नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज उस कहानी से पर्दा हटाएंगे जिस कहानी की वजह से, जिस घटना की वजह से बिहार में जंगल राज की बात कही जाती थी। यानी कि 1990 का वो दशक जब एक ऐसी घटना और लगातार वो घटना घटती जाती है और फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के लालू प्रसाद यादव और उनकी सरकार पर सवाल खड़े होने लगते हैं और एक टर्म, एक शब्द बाहर निकल कर आता है, जंगल राज। चलिए शुरू करते हैं, इस कहानी को बताते हैं कि दरअसल पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम था क्या। बिहार का वो दौर 1990 का दशक जब सत्ता और अपराध का गठजोड़ अपने चरम पर था। इसे जंगल राज कहा जाता था और इस दौर की एक ऐसी कहानी जिसने ना सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। यह कहानी है चंपा विश्वास की। जिसकी जिंदगी सत्ता के दुरुपयोग और व्यवस्था की नाकामी का शिकार बनी। यह कहानी ना सिर्फ दुखद है बल्कि ये उस समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की भयावह सच्चाई को उजागर भी करती है। साल 1990 बिहार के एक सीनियर आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास, जो 1982 बैच के दलित अधिकारी थे, ने चंपा विश्वास से शादी की थी। बीबी विश्वास उस समय समाज कल्याण विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। यह एक ऐसा परिवार था जो समाज में सम्मान और रुतबे का प्रतीक था। चंपा एक सुंदर और सशक्त महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ पटना के बेली रोड पर सरकारी आवास में रहा करती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनके पड़ोस में रहती थी हेमलता यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की एक प्रभावशाली विधायक और समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष थी। यानी कि बीबी विश्वास समाज कल्याण बोर्ड में बड़े अधिकारी थे और हेमलता यादव समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष थी। हेमलता यादव का एक बेटा था मृत्युंजय यादव। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में वो पढ़ता था, लेकिन उसकी नजर चंपा विश्वास पर पड़ चुकी थी। 7 सितंबर 1995 का वो दिन चंपा के लिए एक बुरे सपने की शुरुआत था। हेमलता ने चंपा को अपने घर बुलाया। ये एक सामान्य निमंत्रण लग रहा था, लेकिन जैसे ही चंपा उनके घर पहुंची, हेमलता ने उन्हें कमरे में ले जाकर दरवाजे को बंद कर दिया। कमरे में मृत्युंजय यादव पहले से मौजूद था। उसने चंपा के साथ हिंसक बलात्कार किया। यह केवल एक घटना नहीं थी बल्कि एक लंबे दर्दनाक सिलसिले की शुरुआत थी। मृत्युंजय यादव ने धमकियों और सत्ता के रसूख का इस्तेमाल कर चंपा को चुप रहने के लिए मजबूर किया। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा, जिसमें चंपा के साथ उनकी सास, भतीजी और घर की नौकरानियों तक को मृत्युंजय ने नहीं बख्शा। यानी कि सोचिए, चंपा विश्वास के साथ साथ उनकी भतीजी, उनकी नौकरानियों तक का रेप किया गया। चंपा विश्वास एक आईएएस अधिकारी की पत्नी थी, फिर भी इस अपराध के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकी। क्यों? क्योंकि मृत्युंजय यादव लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता था, जिनका उस समय बिहार में जंगल राज चल रहा था। लालू की सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता था और मृत्युंजय जैसे लोग कानून से ऊपर थे। चंपा को डर था कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उनके परिवार को नुकसान पहुंचेगा। डर इतना था कि चंपा ने अपनी नसबंदी तक करवा ली ताकि मृत्युंजय के अत्याचारों का कोई और परिणाम ना झेलना पड़े। 2 साल तक चुप रहने के बाद चंपा ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। 1998 में उन्होंने तत्कालीन बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को एक पत्र लिखा, जिसमें अपनी और अपने परिवार की त्रासदी को बयां किया। इस पत्र ने बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। यह पत्र न केवल चंपा की पीड़ा का दस्तावेज था, बल्कि उस समय के जंगल राज की पोल खोलने वाला एक साक्ष्य भी था। राज्यपाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया और बिहार पुलिस को जांच के आदेश दिए।
पुलिस ने मृत्युंजय यादव और उसकी मां हेमलता को गिरफ्तार किया। 2002 में पटना की निचली अदालत ने मृत्युंजय को दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई गई। हेमलता को भी 3 साल की सजा हुई, लेकिन यह जीत केवल कागजी थी। सरकारी वकीलों ने सबूतों को ठीक से पेश नहीं किया और सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए मृत्युंजय 2002 में ही जमानत पर रिहा हो गया। 2010 में हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। चंपा और उनके पति बीबी विश्वास इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्हें धमकियां मिलने लगी और आखिरकार वे पटना छोड़कर पहले दिल्ली और फिर कोलकाता चले गए। इस पूरे घटनाक्रम ने बीबी विश्वास को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया था। बिहार के विभाजन के बाद वो झारखंड चले गए, लेकिन वहां भी उनकी हालत बिगड़ती गई। आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई। चंपा, जो कभी एक रुतबे वाले परिवार का हिस्सा थी, कोलकाता में गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर हो गई। उनकी कहानी एक ताकतवर महिला की बेबसी की कहानी बन गई। चंपा विश्वास की इस दर्दनाक कहानी को भोजपुरी फिल्म चिंगारी, जो 2012 में आई थी, उसमें दर्शाया गया। इस फिल्म में रानी चटर्जी ने चंपा की भूमिका निभाई और हॉलीवुड अभिनेता वारविक डेविस एक बीबीसी रिपोर्टर के किरदार में नजर आए। फिल्म ने इस घटना को दुनिया के सामने लाने की एक कोशिश की, लेकिन यह भी सच्चाई है कि यह कहानी आज भी बिहार की सियासत में एक धब्बे की तरह है। आज भी चंपा विश्वास का मामला बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बनता है। बीजेपी इस मामले को लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। हाल के वर्षों में इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी रहती है। चंपा विश्वास की कहानी सिर्फ एक बलात्कार की कहानी नहीं है, ये सत्ता के दुरुपयोग, व्यवस्था की नाकामी और एक महिला की असहायता की कहानी भी है। ये हमें सिखाती है कि सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर हिम्मत और सच्चाई के साथ आवाज उठाई जाए तो वो सिस्टम को चुनौती दे सकती है। फिलहाल ये कहानी बिहार में एक बार फिर से उठ रही है और लोग बात कर रहे हैं 1990 के दशक के आसपास के जंगल राज की। बिहार में इस साल चुनाव होना है और उस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं। हर कोई एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है, लेकिन जब बात बिहार में जंगल राज की होती है तो लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का वो दौर भी ये सामने आता है जब चंपा विश्वास की कहानी फिर से चिंगाड़ने लगती है, चिल्लाने लगती है और लोगों को ये बताती है कि सत्ता की हनक, सत्ता के रसूख के चलते एक मजबूत परिवार को, एक काबिल परिवार को कैसे तोड़ा गया, कैसे झंझोरा गया। बहरहाल दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। इस कहानी को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन